भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भौमासुर का वध करके भगवान ने उन सबको मुक्त किया और सबको आज्ञा दी कि आप सब अपने अपने घर को जाइए। लेकिन भूयात पतिर में मह्यम, एक साथ सबने ठाकुर जी से कहा कि अब हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं। हम अगर घर चली भी गई तो लोगों की दृष्टि हमारे प्रति उचित नहीं रहेगी। घर वाले भी कुछ दिन प्रेम करेंगे लेकिन फिर उन्हें भी भार जैसा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक असुर के यहां हम बंधी रही हैं इतने सालों तक, हमें कौन स्वीकार करेगा? आप ही हम पर कृपा करें। और उन 16,108 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। भगवान एक ही समय पर 16,108 रूप धारण करके सब पटरानियों के साथ निवास करते हैं। ग्रहचर्या का दर्शन ठाकुर जी का किया गया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने आए, ठाकुर जी गृहस्थाश्रम में कैसे रहते हैं, और देख करके नारद जी महाराज आनंदित हो गए। 16,108 भवन हैं, उन समस्त भवनों में रानियां रहती हैं और उनके साथ 16,108 रूप धारण करके ठाकुर जी भी रहते हैं। किसी को भी ऐसा अनुभव नहीं होने देते कि ठाकुर जी किसी अन्य से अधिक प्रेम करते हैं, सबसे समानता। भगवान की फिर दिनचर्या का वर्णन किया गया। द्वारिका में ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठ करके सबसे पहले श्री वृंदावन को याद करते हैं, किशोरी जी का स्मरण करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी स्नान आदि करके पांचजन्य शंख का नाद करते हैं। द्वारिका में सबसे पहले ठाकुर जी उठ जाते हैं और भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि और सूर्य की किरण एक साथ पड़ती है। भगवान की शंख ध्वनि सुनकर के सब द्वारिका के लोग जग जाते हैं। बंधुओं देखिए, घर में दो वस्तुओं का नाद होते रहना चाहिए। अगर नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट करनी है तो कोई टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कुछ नहीं। 2 स्वर आपके घर में सुबह शाम होते रहने चाहिए। पहला शंख का और दूसरा घंटी का। ये 2 स्वर नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं घर से। ऐसा कहते हैं जिस घर के बालकों की निद्रा शंखनाद से खुलती है, माताजी पिताजी स्नान ध्यान करके नीचे से शंखनाद करें और शंख ध्वनि पूरे घर में गूंजनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, केवल मंदिर में शंख बजाते हैं। नहीं, बीच आंगन में खड़े होकर शंख बजाना चाहिए। पूरे घर के कोने कोने तक उसकी ध्वनि जानी चाहिए। शंखनाद ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा, मतलब सूर्य धीमे धीमे उदय हो रहा है और चंद्रमा अस्त हो रहे हैं उस समय 3 बार शंखनाद हो। शंख छोटे वाले शंख नहीं, उनकी पैनी सी आवाज होती है, वो नहीं। बढ़िया शंख होने चाहिए जिसकी ध्वनि से पूरा गुंजायमान हो जाए घर। ऐसे शंख जिन घरों में बजते हैं वहां कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी घर में जाते हैं, हमारा तो काम ही पड़ता है लोगों के, अब तो हमने बहुत बंद कर दिया जाना, जाते ही नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में जाते हैं और जब जाकर के निकलते हैं ना, सारे विचार सारी भावनाएं सब नष्ट हो जाती हैं। पता चल जाता है कि यहां नकारात्मक ऊर्जा थी। कहीं कहीं हम संकेत कराते हैं, अब तो जाना बंद कर दिया घर में, अब कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम बोल देते हैं कि आप शंख बजाया करो घर में। अब उसके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। शंख रखिए घर में और नित्य उसका स्वर निकालिए। और फिर क्या करना है सुनिए, शंख वादन करना है। फिर जब आपके बालक नहा धो के आ जाते हो, स्कूल जाने के लिए तैयार होते हो, छोटी अवस्था में, बड़े नहीं, छोटे छोटे, उनके गाल से शंख स्पर्श कराया। पस्पर्श वालम कृपया कपोलो, भागवत जी कहती हैं।
उनके गाल से शंख स्पर्श कराया करो, मुंह से नहीं। जब ध्रुव जी छोटे से थे, भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, ध्रुव हम तुम्हारे सामने इतनी देर से खड़े हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ध्रुव जी बोले, मैं तो 4 वर्ष का बालक हूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं क्या बोलूं? तब भगवान ने अपने शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज में से शंख को ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। जैसे स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान होने लगा। शंख के स्पर्श से व्यक्ति के बुद्धि में निर्णयात्मिका भाव प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे बच्चे हैं, अब सुबह जाते हैं स्कूल, अब स्कूल में किससे मित्रता करनी, किसके साथ खाना खाना, किसके साथ बैठना, ये सब भी एक उसके जीवन का परिवर्तन करते हैं। शंख क्या करता है? केवल सद व्यक्ति से ही आपको जोड़ेगा। शंख का स्पर्श इतना पॉजिटिव होता है, अगर व्यक्ति नित्य स्पर्श करता है शंख का, नित्य वादन करता है शंख का, शंख आपकी बुद्धि को, आपके तन को सकारात्मक ही दिखाने लगता। आप फिर उसी से मिलोगे जो अच्छा है। जो आपका गलत अनहित करता हो, शंख उससे दूर रखेगा आपको। पृथ्वी मंथन हुआ था और पृथ्वी मंथन में 14 रत्न निकले थे। कुछ देवताओं को बांटे गए, कुछ दैत्यों को बांटे गए। मानवों को क्या दिया? 2, शंख और गाय। गौ और शंख, ये 2 मानवों के रत्न हैं। 24 घंटे में एक बार शंख और एक बार गाय का स्पर्श तो होना ही चाहिए आपके शरीर से। वो रत्न भगवान ने दिया है आपको। तो भगवान पांचजन्य शंख का नाद करते हैं और उस नाद से संपूर्ण द्वारिका की निद्रा खुलती है। सब द्वारिका के लोग अपने नित्य क्रम में, फिर ठाकुर जी जाते हैं गौशाला और गौशाला जाके गाय की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, थोड़ी देर अपनी गायों के पास बैठते हैं, फिर वापस आकर के ठाकुर जी बाल भोग करते हैं। बाल भोग मतलब नाश्ता। फिर सबके संग बैठ करके बाल भोग करते हैं। बाल भोग करने, यही ठाकुर जी की नित्य एक्टिविटी है। उस समय जिम तो थी नहीं, कैसे वर्जिश करें ठाकुर जी? तो गैयाओं के पास जाते हैं, गायों के पीछे दौड़ना, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। गायों के संग ठाकुर जी रहते हैं, फिर आकर के बाल भोग करते हैं। फिर ठाकुर जी की पूरी दिनचर्या बताई, क्या क्या करते हैं, सबका भाव रखा। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, ठाकुर जी को आमंत्रण भेजा और आमंत्रण में कहा कि कम से कम 20,000 राजकुमार संग लेकर के आइएगा। ठाकुर जी बोले, हम पे कोई फैक्ट्री है, कहां से लाएं 20,000 राजकुमार? ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कहां से राजकुमारों की व्यवस्था की जाए। तभी ठाकुर जी को पता चला भगवान का पुराना शत्रु, इधर देखिए सब लोग, ठाकुर जी का पुराना शत्रु, उसका नाम है जरासंध, जिसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। और ये कौन है? कंस के ससुर जी। और कंस के ससुर जी ठाकुर जी के कौन लगे? कंस भगवान का मामा है और मामा के ससुर कौन लगे? नाना। तो भगवान के एक प्रकार से नाना है जरासंध। 17 बार भगवान ने इनको हराया, 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। आज ठाकुर जी को पता चला कि जरासंध राजा के यहां 20,000 राजकुमार बंदी हैं
और वे सब ठाकुर जी से उम्मीद करते हैं कि ठाकुर जी उनको मुक्त करें। ठाकुर जी ने विचार किया कि अब कैसे किया जाए, तो अर्जुन को भगवान संग लेकर के गए, भीम को भगवान संग लेकर के गए और जरासंध के यहां जाकर के भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करा। बड़ी सुंदर कथा है, पर बड़ी है इसलिए मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं। भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध करवा करके 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया और सबको लेकर के इंद्रप्रस्थ के पांडवों के राजसूय यज्ञ में गए। राजसूय यज्ञ संपन्न करा करके फिर भगवान, ये पास में कुरुक्षेत्र है, वहां कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान समस्त द्वारिका वासियों के साथ आए और उसी काल में समस्त ब्रजवासी भी वहां आए। एक बात कहें, ऐसा हमारे यहां माना जाता है कि हमारी किशोरी जी कभी ब्रजमंडल छोड़ करके कहीं नहीं गई, लेकिन एक बार किशोरी जी ब्रज से बाहर गई, केवल एक जगह, कुरुक्षेत्र। यहां किशोरी जी का आगमन हुआ है और 100 वर्ष बाद, वृंदावन से चले जाने के 100 वर्ष बाद ठाकुर जी ब्रजवासियों से मिले और किशोरी जी से मिले यहां कुरुक्षेत्र में। बहुत सुंदर कथा है, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव, बहुत भावुक कर देने वाली कथा है। ठाकुर जी सबसे मिले, नंदरानी यशोदा जी से मिले, नंद बाबा से मिले, मधुमंगल श्री दामा से मिले और सबसे अंत में ठाकुर जी फिर किशोरी जी से मिलने गए। तब वहां वर्णन आता है, फिर किशोरी जी ने ठाकुर जी के द्वारिका भेष को उतारा, मुकुट पहन के गए थे, राजा धीराज बन के गए थे, तो किशोरी जी, ललिता, विशाखा आदि इन सब ने ठाकुर जी के राजकीय वस्त्रों को उतार करके कटिकाचनी पहनाई, गले में वैजंती माला पहनाई, सुंदर केश बांध करके ठाकुर जी को टिपारा धराया, मुकुट पहनाया और मुकुट में मोर पिछ। द्वारिका में ठाकुर जी मुकुट कम पहनते हैं, वहां राजा धीराज रूप में रहते हैं। ठाकुर जी को पाग बांध करके उस पर सीधे ऊपर ठाकुर जी को मोर पिछ लगाए, कानों में मकराकृत कुंडल पहनाए, हाथों में महावर लगाई, पैरों में महावर लगाई, पैरन में पाजे पहना के ठाकुर जी के हाथ में वंशी पधराई 100 वर्ष बाद। और फिर किशोरी जी ने रास विहार किया। बहुत सुंदर लीला है। सूर्य ग्रहण का समय था जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे। किशोरी जी से मिलने के बाद ठाकुर जी वापस गए और ठाकुर जी जैसे ही वापस आए, अब 100 वर्ष में ठाकुर जी द्वारिकाधीश बने घूमते थे, लेकिन आज नंद नंदन कृष्ण बन करके आए। श्रृंगार पूरा बदला हुआ है, चाल पूरी बदली हुई है, नेत्र आधे आधे खुले हुए हैं, नेत्रों में काजल लगा है, नेत्र थोड़े थोड़े से लाल हैं, मुखमंडल लाल है, बीड़ा खाकर के आए हैं, हाथों में महावर, पैरों में महावर, सुंदर इत्र की सुगंधी आ रही है और त्रिभंग लली ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े जैसे ब्रज में चलते हैं वैसे चल रहे हैं। ये दृश्य देख करके रुक्मणी आदि सब भगवान की पटरानियां मूर्छित होने लगी। ऐसा रूप ही नहीं देखा था ठाकुर जी का। रुक्मणी होश संभाल करके ठाकुर जी के समीप गई और उस प्रेमास्पद श्री कृष्ण के रूप को देख करके किशोरी जी, रुक्मणी जी बोली, ये रूप तो पहले कभी नहीं देखा हमने आपका। ठाकुर जी निर्वाक हैं, थोड़े थोड़े आंसू भरे हैं नेत्रों में। 100 वर्ष बाद मिलकर के आए हैं किशोरी जी से, ब्रजवासियों से। ठाकुर जी द्वारिका में पत्रावली का श्रृंगार नहीं करते, आज ठाकुर जी ने पत्रावली का श्रृंगार किया है, ऐसे बिंदी 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 लगा करके इतने सुंदर लग रहे हैं। रुक्मणी जी दृष्टि नहीं हटा पा रही हैं। तब रुक्मणी जी को पता चला कि मैंने सुना है कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन ब्रजवासियों में राधा रानी आई हो। सब पटरानियों के मन में आया कि एक बार हम राधा रानी को जाके देखें तो सही, वो हैं कैसी।
श्री कृष्ण आज तक उनको नहीं भूल पाए। कहीं ना कहीं कृष्ण पत्नियों को अपने रूप पर एक अभिमान है, हम बहुत सुंदर हैं। किशोरी जी को रूप देखने के लिए गई हैं, परखने के लिए गई, परीक्षा लेने के लिए गई है, कितनी सुंदर है किशोरी जी, हम भी तो देखें। और भगवान की अष्टपटरानियां, ये रुक्मणी आदि पत्नियां ऐसी भगवान की कि स्वर्ग लोक की उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा भी इनके सामने फीकी लगती है, इतनी सुंदर हैं सब गए किशोरी जी के शिविर में प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया, आहा, ऐसा सुंदर रूप लावण्य, घुंघराले केश, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, श्वेत वर्ण है, नील वर्ण के पोशाक पहनी है। और जैसे ही कटाक्ष नेत्रों से इन पटरानियों को देखा, इन सबके चित्त में जितना अभिमान था सुंदरता का, सब नष्ट हो गया। बोले कि हम अपने आप को सुंदर मानती थी, पर आज हमारा अभिमान नष्ट हो गया। सुंदरता तो इसे कहते हैं। चरणों में प्रणाम किया, जय हो किशोरी जी, जय हो वृषभानु नंदिनी, जय हो श्री राधा रानी। आज आपका रूप देख करके नित्य हमारा चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया, आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। तभी वो सुंदरी बोली, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी हैं। रुक्मणी आदि एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, ये तो दासी है, दासी हमारे मान को नष्ट कर रही है, राधा रानी क्या करेंगी। दो पटरानियां तो वहीं से लौट गई, बोले कि हम तो दासी को देख के ही कृतार्थ हैं, हम तो किशोरी जी को देख ही नहीं पाएंगे। भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो दासी मिली उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर। रुक्मणी जी ने कहा, आप निश्चित राधा रानी हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो सेविका हूं, राधा रानी भीतर है। कहते हैं 8 पत्नियां गई थी दर्शन करने, और 3 दोहरी पर 3 स्त्रियों ने तो 7 को परास्त कर दिया भारी। जैसे तैसे रुक्मणी जी ने साहस किया कि मैं भीतर जाऊं, और जैसे रुक्मणी जी ने भीतर प्रवेश किया, हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। कमला किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। बोले रुक्मणी जी ने जैसे ही किशोरी जी को देखा, रुक्मणी जी यह भी भूल गई कि वो लक्ष्मी है, यह भी भूल गई कि वो द्वारिका की राजमाता है, वो यह भी भूल गई कि वो श्री कृष्ण की पत्नी है। अपना तन मन सब भूल गई और केवल किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं, नेत्रों से उनके चरणों को स्पर्श करके आनंदित कर रही हैं, और किशोरी जी से कह रही हैं, मैं आपके रूप की बलैया लूं इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं, आप केवल अपने चरण ऊपर कीजिए, जो आपके चरणों की चिन्ह नीचे बन गए, मैं इनकी बलैया ले लेती हूं। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। किशोरी जी ने अपने चरण जैसे ही ऊपर किए तो जो रज में, रेत में किशोरी जी के चरण छप गए, लक्ष्मी उनको प्रणाम करती है। ऐसा रूप है हमारी श्यामा जी का, किशोरी जी का। रुक्मणी बोली, मैं तो परीक्षा लेने आई थी, लेकिन अब आपसे एक ही विनती करती हूं, क्या जीवन में कभी द्वारिकाधीश को त्यागने का चित्त में मन में भाव भी नहीं आया, पर आज भी त्यागना तो नहीं चाहती, पर आपके साथ नित्य रहना चाहती हूं। ऐसी कोई कृपा कीजिए कि आप मुझे कभी ना छोड़े, मैं आपके साथ रहूं। राधा रानी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा, अब तुम हमें सर्वस्व मान चुकी हो, हमें अपनी स्वामिनी मान चुकी हो। बोले, हाँ, हमारी आज्ञा मानोगी? बोले, बिल्कुल मानूंगी। बोले, मेरे प्राण तुम्हारे पास हैं, उनकी सेवा में जाओ और सदा उनकी सेवा करो। मेरे प्राण श्री कृष्ण आपके पास हैं, उनकी सेवा में रहो। और श्री रुक्मणी जी वापस तब गई, नहीं तो रुक्मणी जी तो सब छोड़ छाड़ के ब्रज में रहने की पूरी भाव में आ गई थी। किशोरी जी ने कृपा करके भेजा। बहुत सुंदर
ब्रज द्वारिका मिलन की इतनी सुंदर कथा है। आगे भागवत जी में फिर सुदामा चरित्र आता है, जहां भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज आज पहली बार अपनी पत्नी के सौगंध देने पर मिलने के लिए जा रहे हैं श्री कृष्ण से। रास्ता भटक गए, कहीं और पहुंच गए। तब किसी ने बताया, बोले द्वारिका तो यहां से 100 किलोमीटर दूर के रास्ते पर है। सुदामा जी मार्ग में ही सो गए। बोले, हे नंदन नंदन, वैसे तो तू हमारे हृदय में रहे, लेकिन भैया कहा करें, पत्नी ने सौगंध दे के भेजो या हमारे द्वारिका आ रहो। लाला तेरी इच्छा हो तो भैया तू यहीं मिल लियो मोते आके। सुदामा जी तो वहीं सो गए। इतने में ही ठाकुर जी ने कृपा की और श्री सुदामा जी सोते ही पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका में जाकर के द्वारपालों को बताया कि मैं भगवान का मित्र हूं। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का दे दिया, कहां से चले आए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भगवान के द्वारपाले इतना शिष्टाचार तो जानते हैं कि भाई किससे कैसे व्यवहार करना है, नहीं तो उनमें हम में अंतर क्या रह गया। द्वारपालों ने भीतर जाकर के भगवान को जब बताया कि आपके सखा सुदामा आए हैं, ठाकुर जी दौड़े और दौड़ करके द्वार पर जाकर के सुदामा जी को अंक में भर लिया, लेकर के भीतर पधारे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण धोए। बहुत स्नेह, बहुत प्रेम दिया श्री सुदामा जी को। ठाकुर जी जैसा कोई दयालु नहीं, ठाकुर जी जैसा कृपालु नहीं। ऐसे दया के निधान है हमारे श्याम सुंदर। सुदामा जी पर अति अनुग्रह किया और अति अनुग्रह करके श्री सुदामा जी ने कुछ भी नहीं मांगा ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। वास्तव में यही है बंधुओं कि व्यक्ति ठाकुर जी के सामने बस स्वयं को अर्पित कर दे, ठाकुर जी खुद को दे देते हैं उसको। पर जब संसारी व्यवहार विचार सब मांगने की इच्छा चित्त में आती है तो ठाकुर जी वही सब देते हैं, खुद को नहीं देते। सुदामा जी को ठाकुर जी ने खुद को दे दिया, सुंदर भवन बना करके दे दिया। सुदामा जी ने भवन देख करके मन में विचार किया कि भाई अब हम कुटिया में रहने वाले भवनों में कैसे रहेंगे। पत्नी को सब सौंप करके जाने लगे। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले, क्यों छोड़ के जा रहे हो सारे भवन। सुदामा जी बोले, भगवान ज्यादा व्यवस्था में भजन नहीं होता। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। बहुत व्यवस्था में ना तो भजन होता है और ना पढ़ाई होती है। पढ़ाई करने के लिए और भजन करने के लिए थोड़े अव्यवस्था में रहिए। कोई व्यक्ति यूं सोचे गद्दा लगाओ, मसनद लगाओ, 2 मसनद यहां लगाओ, एसी लगाओ, फिर नाम जप करूंगा, कभी नहीं कर पाएगा, सो जाएगा। ऐसे सोचे मेरे लिए ये व्यवस्था करो, ऐसी टेबल लगाओ, ऐसी मेज लगाओ, ऐसी चेयर लगाओ, इतनी तकियाएं दो, फिर मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाएगा। भजन में और अध्ययन में जितना हो सके व्यवस्थाओं का त्याग कीजिए, आप उतनी जल्दी उस चीज को ग्रहण कर पाओगे। जैसे भजन कैसे करना है, कठोर पत्थर उस पर एक आसन बिछाइए और बैठ जाइए, वहां बैठ करके भजन कीजिए, तब आपका भजन होगा। शरीर को जितनी सुविधाएं देकर के भजन में बैठोगे उतना ज्यादा भजन टूटेगा। ऐसे ही अध्ययन, स्वाध्याय जब आप करते हैं, पढ़ाई जब आप करते हैं, बहुत व्यवस्थाएं करके करोगे, नहीं पढ़ पाओगे। बहुत सामान्य
एक जगह जहां पर सब किताबें रखी हों, इतनी लैंप हो कि दिखाई दे रहा हो, बस पेन रखो, पढ़ना शुरू करो, सामान्य से किताब कॉपियों में करने प्रारंभ करो, तभी पढ़ पाओगे। जितना व्यवस्थाओं में रहोगे, ना तो भजन बनेगा ना अध्ययन बनेगा। कई बार माता पिता अपने बालकों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं और फिर हॉस्टल में उन बच्चों को, लाडले बच्चे होते हैं, उनके लिए फिर वैसी व्यवस्था करते हैं, अच्छा ये हो, अच्छा ये हो, अच्छा वो हो। बिगड़ते ही हैं बच्चे। इसलिए हमारे भारत में गुरुकुल प्रणाली होती थी, वहां ज्यादा व्यवस्था नहीं होती थी। बच्चों को भी नियम होता था कि केवल साल में छुट्टियों में घर जाएंगे और माता पिता एक बार आकर के मिल सकते हैं। गुरु जी की सेवा करो, पृथ्वी पर सो, केश मुड़ा करके रहो, केवल शिखा रखो, ज्यादा सज धज के मत रहो, रूपवान मत बन के मत रहो, तब जाकर के बच्चे पढ़ते थे। आजकल तो पूछिए ही मत, ऐसे बाल खड़े कर लेते हैं ऊपर, बीच में से, आगे से, पीछे से, और फिर उसमें दुनिया भर के कलर लगा लेते हैं। फटी हुई जीन्स पहन लेते, उसमें से घोंटू दिख रहे हैं दोनों। एक बालक आया मुझसे मिलने, उसकी टी शर्ट में से एक ऐसे जैसे रोए होते हैं ना, ये रोया निकल रहा था यहां से। मैंने पकड़े खींच लिया, पूरी टी शर्ट उसकी उधर गई। महाराज जी ये क्या किया? मैंने कि उधर रही थी। वो उधर नहीं रही थी, वो डिजाइन थी। मैंने वाह, ऐसी डिजाइन। क्या जमाना आया है। पहले फटी हुई कोई चीज धारण कर लेना उसको अपशगुन माना जाता था। आज फटी हुए कपड़े 10-10 हजार के खरीद के लाते हैं, फिर पहनते हैं। एक बालक बोला, बोले महाराज जी फक्कड़ साधुओं में और हम में कोई अंतर नहीं, वो भी बेचारे कम वस्त्र पहनते हैं, हम भी कम ही पहनते हैं, हम भी फटे आदि रहते हैं। कितना सरल सहज स्वभाव है हम लोगों का। भाई देखो, कई बार आपका स्वरूप भी बताता है कि आप कैसे हो। इसलिए सहज रहा करो, सरल रहा करो। ये अपने मुंह के साथ, शरीर के साथ, बालों के साथ ज्यादा खिलवाड़ मत किया कीजिए। हम तो इन सब चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। टैटू बनवाना अच्छा नहीं है, बालों को ज्यादा रंगीन कर लेना और फिर उसमें दुनिया भर की स्टाइलें निकालना। माताएं बहनें को तो हम नहीं कह सकते, भाई लोग तो कम से कम सीधे साधे रहो। इतनी ज्यादा उस अव्यवस्था में, उस व्यवस्था में अध्ययन नहीं हो सकता। अध्ययन के लिए तो सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। तो सुदामा जी बोले, लाला तेने भवन बना के दे दियो, भवन में व्यवस्था होती है, व्यवस्था में भजन नहीं होता। ठाकुर जी बोले, अगर व्यवस्था में मैं साथ रहूं तो भजन बन जाएगा। बोले हाँ, तो बन जाएगा। ठाकुर जी बोले, तो एक रूप से हम द्वारिका में रहेंगे, एक रूप से आपके भवन में रहेंगे, अब रहो। ठाकुर जी एक रूप से सुदामा जी के संग रहने लगे, तब सुदामा जी ने भगवान के द्वारा प्रदत्त भवन को स्वीकार किया। इस प्रकार सुदामा चरित्र सुनाया गया। आगे बंधुओं, भगवान के वंश को श्राप लगा। ये कथा मैंने एक दिन और कथा में सुनाई थी। भगवान अपने सब बालकों को और यदुवंशियों को समझाते हैं, भैया तुम सब लोग यदुवंशी हो, मेरे परिवार हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कथाओं में नहीं जाते, तुम सत्संग में नहीं जाते, तुम कभी संतों को प्रणाम नहीं करते, कभी साधुओं को घर में पधरावनी नहीं करते, कभी किसी सत्संग का श्रवण नहीं करते। ये सब क्यों करते हो? तीर्थों में क्यों नहीं जाते? यदुवंशी बोले, हमको क्या जरूरत, हमारे परिवार के मुखिया ही श्री भगवान हैं, हमको क्या जरूरत है। ठाकुर जी बोले, भाई भले ही मैं मुखिया हूं, फिर भी कथाएं सुना करो। यदुवंशी बोले, भगवान देखो सीधी बात बताएं, कथा वो लोग सुनते हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं, जिनको आपका अनुभव हुआ नहीं। हमको तो सब हो गया, हम कथा में क्या सुने जाके। ठाकुर जी बोले, मेरी कथा मत सुनो, मेरे भक्तों की कथा सुनो, मेरा चरित्र मत सुनो, मेरे वैष्णव भक्तों का चरित्र सुनो जाकर के। लेकिन यदुवंशियों को इतना मान हो गया था यदुवंशी होने का,
कथाओं में नहीं जाते। एक आध कोई गया भी कथा में, तो कथा में कैसे गए? हम नीचे बैठ के कथा सुनेंगे? व्यास मंच के बगल में व्यासपीठ से थोड़ा ऊंचा आसन लगाओ। क्यों? यदुवंशी हम भगवान के चाचा हैं, भगवान के ताऊ जी हैं, हम भगवान के भतीजे हैं, ऐसा व्यवहार करने लगे। ठाकुर जी बोले ये संतों को प्रणाम नहीं करते, सत्संग नहीं करते, यही इनके नाश का कारण बनेगा। एक दिन भगवान के पुत्र शांब और कई सारे पुत्रों ने मिलकर के सोचा कि पिताजी इतना संतों की महिमा बताते हैं, आज इन संतों की परीक्षा लेके देखते हैं। और भगवान के एक पुत्र शांब को साड़ी पहना दी और साड़ी पहना करके पेट में पोटला बांध दिया, एक गर्भवती महिला की तरह दिखने लगा, घूंघट करके संतों के पास ले गए भगवान के पुत्र को। और भगवान के बाकी पुत्रों ने कहा जय हो संत जनों को। संत जनों ने जैसे देखा भगवान के पुत्र, सब दंडवत करने लगे। बोले आप तो द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, ये नई बहू कौन आई है? बोले भैया ये हमारी घर की एक बहू है, या के गर्भ में बालक है। यूं पूछवे आइए बताओ लाला होगो कि लाली? संतों ने दिव्य दृष्टि से जब देखा, पता चल गया कि ये तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। संतों ने कहा आप लोगों को भगवान का पुत्र होने का, संबंधी होने का अभिमान है ना, इसलिए ऐसी क्रिया कर रहे हैं। हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा, आपके पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। सब बोले संत महात्मा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जैसे साड़ी उतार करके देखा तो वो जो पोटला था कपड़ों का, वो लोह पिंड बन गया। उसको घिस करके समुद्र में फिकवा दिया। बोले कुछ नहीं होगा। समुद्र की लहरों से वो एक विषैली घास बनकर के पूरी द्वारिका के कोनों में आ गई। एक दिन जरा सी बात पर यदुवंशियों में लड़ाई हो गई और लड़ते लड़ते यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। लड़ते लड़ते जैसे समुद्र तट पर गए, विषैली घास उठा उठा करके एक दूसरे पर फेंकने लगे और देखते देखते संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया। भगवान देखते रहे। ठाकुर जी बोले मेरे परिवार के नाश का कारण मेरा ही बेटा बना। क्यों? सत्संग नहीं किया, साधुओं का संग नहीं किया, वक्ताओं का संग नहीं किया, उनके वचन नहीं सुने, भक्त चरित्र नहीं सुने, इसी वजह से इनके चित्त में अपराध हुआ। बंधुओं, ठाकुर जी अगर कभी मिल भी जाए ना किसी सुनामवासी को, तो भी कथा मत छोड़िएगा। हनुमान जी महाराज, आपको पता है जब अयोध्या से राम जी लीला पूरी करके जा रहे थे, हनुमान जी नहीं गए साथ में। हनुमान जी सदा पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग में भी हनुमान जी पृथ्वी पर ही है, साकेत नहीं गए। क्यों? जब विमान आया सबको ले जाने के लिए, तो हनुमान जी ने राम जी से भगवान साकेत में सब व्यवस्था है, अरे तुम चलो तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, भोजन पाओ, शयन करो, सरोवर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, बहुत आनंद आएगा साकेत में। हनुमान जी बोले वहां कथा होती है। ठाकुर जी बोले कथा केवल पृथ्वी पर होती है और कहीं नहीं होती। हनुमान जी महाराज बोले भगवान तो फिर आप साकेत जाइए, मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा, मैं कथा के बिना नहीं रह सकता। ठाकुर जी बोले अरे साकेत में मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, मेरा तुम दर्शन करना, नित्य मेरा दर्शन किया करना। बोले भगवान क्षमा कीजिएगा, साकेत में आप केवल 2 नेत्रों को दिखाई दोगे, जब आप सामने होते हो तो केवल 2 आंखों को दिखाई देते हो, पर कथा में आंखों को भले ही नहीं दिखाई देते पर रोम रोम को अनुभव होते हो। नाथ, हमें वो कथा ज्यादा प्रिय है जहां रोम रोम को आप अनुभव होते हो। इसलिए हनुमान जी के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज कहां रहते हैं इस वक्त? कहां हैं हनुमान जी? इन 7 दिनों में एक क्षण के लिए यहां भी आए होंगे। जहां भी कथा होती है, हमने तो आपको अब ज्यादा प्रकाश नहीं करेंगे,
कितनी बार अनुभव किया है, किसी श्रोता को देख करके ऐसा लगता है कि हनुमान जी हैं। और हनुमान जी का स्वरूप कैसा पता, कथा में कैसे सबसे पीछे बैठेंगे, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे। और दूसरा, ऐसे बनकर के आएंगे कि कोई व्यक्ति बगल में बैठेगा ही नहीं, 4 हाथ दूर ही बैठेगा। ऐसी पुरानी सी शॉल लपेटी होगी, कुछ दीनहीन सा भेष बनाया होगा हनुमान जी। इतना प्रेम हनुमान जी कथा से करते हैं। और भगवान के खुद के पुत्र कथा नहीं सुनते। संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया, अंत में भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, और यही ज्ञान उपदेश भागवत धर्म कहलाता है। अब यहां 2 बातें और हम श्रवण करें, फिर अंतिम श्लोक कहकर के कथा को विराम करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं 2 बातों का हो सके तो जीवन में प्राकट्य कीजिएगा। पहली बात क्या है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। पहली बात, अपनी काया से, अपनी बुद्धि से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी किसी भी इंद्रिय से जो भी सत्कर्म करो, तुरंत हाथ जोड़ करके कहो कि नाथ, इसका जो भी फल मुझे मिलना है मैं सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं, मुझे नहीं चाहिए। बंधुओं देखो, भगवान के श्री चरण क्या है? बैंक। क्या है? बैंक। जैसे धन की अधिकता होने पर उसकी सुरक्षा के लिए बैंक में जमा किया जाता है, ठीक वैसे ही जब हमसे पुण्य बहुत होने लग जाएं, हम पुण्य कर्म करने लग जाएं, नाम जप करें, तिलक लगावें, परिक्रमा करें, कथा सुने, सेवा करें, असहायों को भोजन करावें, कुछ भी सत्कर्म करते हैं, गौ सेवा करें, नित्य उस कर्म को करने के बाद हाथ जोड़ करके कहिए, हे नाथ, इसका जो भी, तब हम ठाकुर जी से कहेंगे, हे नाथ, मैंने अपने जीवन के सारे पुण्य आपके चरणों में अर्पित किए, अब मैं उन पुण्यों का फल मांग रहा हूं। और फल क्या चाहिए? कि मेरी श्वास अंतिम निकले उससे पहले आप मेरे सामने आ जाओ, पुण्यों का फल मुझे यही दे दीजिए। ठाकुर जी आ जाएंगे। इसलिए आज से एक प्रण लीजिए, आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं, जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसको करने के तुरंत बाद ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो और कहो, नारायणायेति समर्पयामि, मैंने जो कुछ भी किया मैं सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इकट्ठे करते जाओ, इतना इकट्ठा हो जाए, इतना इकट्ठा हो जाए कि अंतिम श्वास तक इतना हो जाए कि ठाकुर जी को आना पड़े आपको, आपके पास। दूसरी बात यहां कहते हैं, खम वायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिम सत्वानि दृशोधमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। दूसरी बात क्या कहते हैं? अपने आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति में एक गुण देखा कीजिए, चाहे वो कितना भी दोषी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गुणहीन व्यक्ति क्यों ना हो, आपका स्वरूप क्या होना चाहिए? जो दिख रहा है उसमें यही देखें, इसमें गुण क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। हम मानवों का ऐसा स्वभाव है, हमको अवगुण बहुत जल्दी दिखते हैं। कभी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, पूरा परिवार देखता है, सुंदर है, अच्छा है, कपड़े भी अच्छे पहने, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 लोग गए और 5 को कोई कमी ना दिखी हो। 5 को दिख जाती है। ऐसी लड़की देखने जाते हैं तो उसमें भी जितने लोग गए, घर वाले सब प्रतीक्षा करते हैं, लड़की देख के आ रहे होंगे, उनसे पूछेंगे हम कैसी थी, अरे बहुत अच्छी, बहुत अच्छा परिवार, सब कुछ बहुत अच्छा, नाश्ता इतना बढ़िया। इसका मतलब क्या है? हमारी दृष्टि कमी देखना जानती है, बहुत जल्दी देख लेती है।
एक व्यक्ति ने हमारी कथा सुनी, 7वें दिन आया, महाराज जी मैं कथा सुन के बहुत आनंदित हो गया। मैंने वाह, आपने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। मैंने वाह भैया बहुत बढ़िया है, पर आप बार बार बालों में हाथ क्यों फेरते रहते हो? मैंने कि ले तू भी बेटा बिना अवगुण देखे रह नहीं पाया। तो हम लोगों का स्वभाव कैसा है, हम अवगुण बिना योजना के देख लेते हैं, और गुण देखने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छाइयां देखने के लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और अवगुण बिना मेहनत के दिख जाता है। ठाकुर जी कहते हैं अब कल से क्या करना है, प्रयास करो। करेगा कोई नहीं, लेकिन मैं तो कह जाऊं अपनी बात। प्रयास करो, सब में गुण देखो, अभी से शुरू करो। बगल वाले को देखो, अपने जो बगल में बैठा उसको देखना है एक बार, और उसमें ढूंढो इसमें गुण क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। यहीं से ही प्रारंभ कीजिए, सब में गुण देखो। इसका फल क्या मिलेगा? एक दिन सब में गुण देखते देखते देखते, गुण देखते देखते गुण ही श्री ठाकुर जी में परिवर्तित हो जाएगा, और सब में ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे। ठाकुर जी कौन? जिनमें हमको अवगुण नहीं दिखता। राधा रमन जी में कभी हमको अवगुण नहीं दिखेगा, राधा वल्लभ जी में कभी अवगुण नहीं दिखता, अपनी किशोरी जी में कभी अवगुण नहीं दिखता। ऐसा ही अवगुण न दिखना शुरू हो जाए संसार में, समझ जाओ ठाकुर जी मिलने वाले। कितना भी दोषी व्यक्ति क्यों ना हो, सब में गुण देखो। इस प्रकार ये 2 श्लोकों में भाव बताए गए। भगवान अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव ने ठाकुर जी से कहा, नाथ आप यदि चले गए तो हम लोग कैसे रहेंगे? तब भगवान ने कहा, उद्धव मेरी ओर देखो। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान एक दिव्य ज्योति में प्रकट हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। बोलो भागवत महापुराण। पहले 4 श्लोकों की भागवत थी, उसमें ठाकुर जी विराजमान हो गए। फिर ठाकुर जी ने उसी भागवत को वेद व्यास जी के द्वारा 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कराया। ये श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण ही है। बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी कहाँ हैं? यहीं विराज रहे हैं। यदि इनका आश्रय नहीं लिया और आप सीधे मंदिर चले गए तो आपको अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। इसलिए भगवत अनुभव के लिए भागवत का आश्रय आवश्यक। इस प्रकार भागवत जी की सुंदर लीला सुनाई गई। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। आज परीक्षित का अंतिम दिन। शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और वे अपने व्यास मंच से उठ करके प्रस्थान करने लगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी को एक तक्षक सर्प ने आकर के स्पर्श किया, उनका पांच भौतिक शरीर जल गया और उनकी आत्मा दिव्य रूप धारण करके और एक विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। मार्कंडेय ऋषि के प्रलय देखने की इच्छा को भगवान ने पूरा किया। करार विंदेनु पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति।